नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखना। सिंपलीफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बेसिक होता है, क्या डायरेक्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का, जो हमने कंप्लीट पॉइंट किए हैं उनमें सभी के बारे में हमने बात की है। आज हम लोग 5वां पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट क्या है, कैसे हमारे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि कुछ ना कुछ तो आपको सीखने के लिए मिले। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, कुछ भी आप लोग मत करो, सिर्फ पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। देखो, लाइक ना करने से काम चल जाएगा, कमेंट नहीं करने से काम चल जाएगा और सब्सक्राइब ना करने से काम चल जाएगा, लेकिन बिन पढ़ाई करे काम नहीं चलेगा। यानी पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई के बिना आपका काम नहीं चलेगा। कैसे सवालों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग बात कर चुके हैं किस प्रकार के, पहले 2 पॉइंट तो लास्ट में आप लोग देखना, लेकिन लास्ट वाली क्लास के पॉइंट में आपके लिए रिपीट करता हूँ। यहाँ √a + a + √a प्लस के √a और उसके बाद ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी या अनंत तक। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास a माइनस का √a माइनस √a माइनस √a और कहाँ तक जाता है, ये भी अनंत तक। यदि हम लोग बात करते हैं इनका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, इनका रिजल्ट हमारे पास होता है √4a + 1 और प्लस, यदि प्लस में दिया है तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ यदि यहाँ पर माइनस दिया है तो √a + 1 तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा /2। डायरेक्ट तरीका क्या होता है, डायरेक्ट तरीका होता है यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसके हमें फैक्टर करने हैं और फैक्टर करने के बाद उनके मध्य अंतर कितने का होना चाहिए, उनके बीच अंतर हमारे पास 1 का होना चाहिए। यदि माइनस दिया है तो छोटे वाला आंसर होगा और यदि प्लस दिया है तो बड़े वाला आंसर होगा। और यदि इन संख्याओं के फैक्टर ना हो तो डायरेक्ट हमारे लिए फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। कैसे आया, क्यों आया, कैसे हमने इसको लिखा, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हमारे पास इस प्रकार के सवाल भी मिक्स होकर के आ जाते हैं। कैसे, देखो, ये इसको हम लोग x मान लें और इसको हम लोग y मान लें, तो कभी कभी मिक्स सवाल आ जाता है। तो यहाँ से इस प्रकार से x + y का मान पूछ लेता है, क्या होगा x + y का मान। उसके बाद हमसे पूछ लेता है x × y का मान क्या होगा, उसके बाद x - y का मान क्या होगा। इस प्रकार से हमारा पूछ सकता है, यानी वो पूछेगा तो ऐसे पूछेगा x² - y² का मान बताओ। तो मिक्स करके सवाल पूछता है तो क्या होंगे x और y के मान। यहाँ से जब आप लोग देखोगे तो ध्यान दो, जैसे x + y की बात करते हैं तो इसको और इसको हमें जोड़ना है। x + के y बराबर ऊपर वालों √a √4a + 1 + 1/2 अलग अलग करके आप लोग लिखोगे। उसके बाद ऐड करना है तो √4a + 1/2 और -1/2 ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एलसीएम 2 और ऊपर बचेगा √2 √4a + के 1, ये कट जाएगा और हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास यहाँ √4a + का 1। यदि हमारे पास ये दोनों मिक्स करके देता और प्लस में पूछता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, √4a + 1 ही हमारे पास हमें देखने के लिए मिलेगा। यदि मल्टीप्लाई में पूछता है, इनटू में करके पूछता है, यानी इनकी x × y पूछता है, तो ध्यान दो आप लोग x × y में क्या करना है। x × y में हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई हैं इनका हमें यहाँ पर एक बार अलग अलग जब हमने लिखा तो ये वैल्यू एक बार तो प्लस में दी हुई है, यानी गुणा का चिन्ह लगा हुआ है अब यहाँ, और एक बार हमारे पास वैल्यू किस में है, माइनस में। तो हमारे पास a² - के b², ये वाला ये इसके बराबर क्या होता है, a + b और a - b होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करना है √4a + 1 का स्क्वायर और नीचे 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 -1/2 का स्क्वायर तो होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हमें प्राप्त होगा, ये तो ये हमें मिलेगा 4a + के 1
और नीचे हमारे पास 4 एलसीएम और ये 1 माइनस का बचेगा, ये कट जाएगा और 4 से ये 4 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इंटू वाई यदि पूछता है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर a हमें प्राप्त होगा। उसके बाद यदि हमसे पूछता है माइनस, तो माइनस आप लोग खुद ही करना, कैसे माइनस होगा आप लोग खुद ही करना, इन दोनों को घटाना ही है, कोई बड़ी बात है नहीं। ये दोनों कट जाएंगे और कटने के बाद आधा और आधा यहाँ पर बचेगा एक, यहाँ इसका आंसर होगा x माइनस वाई का। इस बात को आप लोग याद रख लो। तो हमारे पास ये कैसे हमारे और आगे के पॉइंट बन सकते हैं उसके बारे में हमने बात की है। अब हम लोग बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में और 6ठे पॉइंट के बारे में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो, फिर हम लोग उनकी बात करते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 5 और 6, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। जैसे हमने अभी बात की 4 और 5 पॉइंट के बारे में, यानी 3 और 4 पॉइंट के बारे में, लेकिन 5 और 6 पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 और दूसरा पॉइंट नंबर 6 होगा। ये कैसे होंगे हमारे पास, इस प्रकार से देगा, रूट में वैल्यू a प्लस रूट a माइनस रूट a प्लस रूट a माइनस रूट a प्लस रूट a, और कहाँ तक जाएगा ये, अनंत तक, ये रूट आगे तक है। पॉइंट नंबर 5 ये है। और पॉइंट नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर 6 हमारे पास इस प्रकार से होगा। क्या है, ये होगा इस प्रकार से, a, यहाँ पर एक बार शुरुआत किससे हुई है, यहाँ प्लस से, तो यहाँ हम लोग माइनस से शुरुआत करेंगे। a प्लस का a माइनस रूट a प्लस रूट a, और कहाँ तक जाएगा ये, अनंत तक, इन्फिनाइट तक ये जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट यदि आपको याद करनी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट 4a माइनस का 3 प्लस 1/2। ये तो प्लस के लिए है ये वैल्यू, और यदि माइनस आ जाता है, यानी यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो इसकी वैल्यू होगी रूट 4a माइनस के 3 माइनस 1/2। ये कहाँ से आए, कैसे आए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट आपको याद रखना है तो इन पॉइंटों को आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये आए कहाँ से, यानी कैसे ये आए। देखो, इसको आप लोग किसी के बराबर मान लो, यानी ये वाला वैल्यू किसके बराबर मान लो, p के बराबर आप इसको मान लो। इसको किसके बराबर मान लो, q के बराबर आप लोग मान लो। ध्यान दो, देखो p बराबर रूट a, और हमारे पास ये प्लस है। ध्यान देना आप लोग, ये जो वैल्यू है रूट a, इधर की आप लोग भूल जाओ, रूट a माइनस रूट a प्लस रूट a माइनस रूट a प्लस रूट a। तो आप लोग यहाँ से देखोगे, जब इसको आप लोग हटा दोगे तो अगली वैल्यू किस में चल रही है, प्लस a माइनस a प्लस a माइनस a, यानी ये वाली कंप्लीट वैल्यू क्या यहाँ से आगे के लिए दिखाई दे रही है क्या, आप लोग देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है, ये क्या वैल्यू, इसको जब ढक लिया जाएगा तो आगे की जो वैल्यू है ये क्या इसी के बराबर है क्या, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेंगे, क्यों हम लोग यहाँ रख लेंगे। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी, जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर के a प्लस के q हमें यहाँ मिलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इधर q में, तो q बराबर हमारे पास a, ये वाला वैल्यू यहाँ पर सेम वैसे ही रखो, कोई इसमें कोई इशू आपको करना नहीं है। यानी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, अगली वैल्यू हमारे पास यहाँ से आगे को, जब इसको आप लोग ढक लोगे, देखो इधर इसको आप लोग ढक लोगे इस पूरे को, तो अगली वैल्यू रूट a प्लस रूट a माइनस रूट a प्लस रूट a, तो क्या हमें यही दिखाई देगा क्या, जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है रूट प्लस का, हमारे पास यहाँ देखोगे जब आप लोग रूट, ये अगली वाली वैल्यू क्या दिखाई देगी, क्या हमें m के बराबर ये दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। ध्यान दो आप लोग, ये वैल्यू कौन सी दिखाई देगी, ये अगली वैल्यू हमें
इसको आप लोग ढकोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ से दिखाई देगी, ये वैल्यू दिखाई देगी रूट ए प्लस का माइनस का फिर प्लस का। तो ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये क्या दिखाई दे रही है, ये p की वैल्यू दिखाई दे रही। लेकिन हमारे पास यहाँ पर वैल्यू ये किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का। जब आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर बराबर a माइनस के p हमें यहाँ पर ये दिखाई देगा। अब जब हम लोग बात करते हैं इसकी, जैसे p स्क्वायर माइनस का q और उसके बाद q स्क्वायर प्लस का p बराबर के a है, और ये किसके बराबर है, ये भी a के ही बराबर है। अब हमारे पास ये भी वैल्यू a के बराबर है और ये भी वैल्यू a के बराबर है, तो क्या हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान करके इसको 2 मान करके क्या इक्वल रख सकते हैं? तो आप लोग कहोगे हम लोग बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू एक ही है, यानी a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू भी ये है। तो जब आप लोग इनको इक्वल रखोगे तो हमारे पास क्या हमें मिलेगा, p स्क्वायर माइनस के q बराबर के q स्क्वायर प्लस के p हमें यहाँ पर ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसकी p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर बराबर के q प्लस के p या p प्लस के q, ऐसे हम लोग रख सकते हैं। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p प्लस का q और p माइनस के q। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं का p प्लस के q, ये हमारे पास कट जाएगा। p माइनस का q बराबर किसके बराबर बचेगा, 1 के। यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो p प्लस माइनस का 1 बराबर के q, इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलेगा, या हमारे पास मिलेगा p बराबर q प्लस के 1, इस प्रकार से हमें दिखाई देगा, यानी इधर पहुँच जाएगा ये और ये p के बराबर हो जाएगा। अब जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस वैल्यू के या फिर इस वैल्यू के, तो कोई एक वैल्यू आप लोग लेकर के कोई सी एक इक्वेशन में रख लो, चाहे इसमें रख लो और चाहे हम लोग किस में रख लें, इस वैल्यू में रख लें। तो अब हमारे पास यदि हम लोग बात करते हैं पहले में रखने की, तो पहले में हमारे पास किसको हम लोग किसी की भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें इसके, हम लोग बात करते हैं ये जो हमारे पास है p स्क्वायर बराबर a प्लस का q। तो यहाँ पर वैल्यू यदि हम लोग रखते हैं तो हमें क्या रखना होगा, ध्यान दो, इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास p स्क्वायर, ध्यान देना आप लोग, ये जो वैल्यू है हमने p की या q की हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो एक फॉर्म में ले आओ, या तो p में इसको लेकर के आ जाओ या फिर q में। तो हम लोग p में इसको लेकर के आ जाते हैं, स्क्वायर बनी हुई है, द्विघात समीकरण हमारी यहाँ पर बनेगी। हमारे पास a तो हमें रखना ही है क्योंकि q की वैल्यू हमें चाहिए, प्लस का हमारे पास q है, q की वैल्यू कितनी है, p माइनस के 1, तो प्लस के p माइनस के 1 ये हमारे पास होगा। उसके बाद p स्क्वायर और इधर लेकर के आएंगे तो माइनस के p, और हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, a माइनस के 1। उसके बाद p स्क्वायर माइनस के p माइनस a माइनस के 1, क्योंकि कंप्लीट इसे इधर उठा करके ले आएंगे तो हमारे पास ये समीकरण हमें प्राप्त होगी। कहने का मतलब है हमें प्राप्त क्या होगा, हमें p की फॉर्म में एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है p की, यानी पहली कंडीशन में हमारे पास यदि p के बराबर हमने इसको मान रखा है तो p की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, और हम यदि इसको q की फॉर्म में रखते तो हम लोग कहाँ किसकी वैल्यू निकालते, q की। यदि हमारे पास हमने एक की वैल्यू निकाल ली तो दूसरी वैल्यू हमारे पास इंटरचेंज आएगी। इंटरचेंज का मतलब है कि एक वैल्यू यदि प्लस आती है तो दूसरी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। तो एक वैल्यू हम लोग निकाल के चेक करते हैं क्या आएगा, ये वैल्यू प्राप्त होगी या फिर ये वैल्यू प्राप्त होगी, क्या आने वाला है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इससे आगे को करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। तो समीकरण हमारी कौन सी प्राप्त हुई है, हमें p स्क्वायर माइनस के p और माइनस a माइनस 1 बराबर के 0। अब द्विघात समीकरण यदि हम लोग लगाते हैं तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, p की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे।
कंपेयर करना है बस। अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या कंपेयर होगी, ए इन पी स्क्वायर प्लस के बी पी प्लस के सी बराबर के 0। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 प्लस माइनस के रूट हमारे पास बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी, क्या होगी बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना होगा, 1 हमें यहाँ पर रखना होगा। क्या रखना होगा बी की जगह, ये -1 का स्क्वायर और माइनस के 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 है और सी की वैल्यू कितनी है माइनस के ए माइनस के 1, ये है किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। अब हमारे पास जैसे माइनस बी है तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है माइनस के 1, तो हमारे पास यहाँ माइनस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखो। अब बटे 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, उसके बाद 1 प्लस माइनस 1 यानी 1 का -1 का स्क्वायर 1 है, माइनस के 4, अंदर मल्टीप्लाई आप लोग जब करोगे तो हमारे पास ये तो हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, और आगे बचेगा 4a, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ये तो वैल्यू प्लस की बन चुकी है लेकिन अंदर माइनस का है 4/2। उसके बाद हमारे पास रूट में वैल्यू क्या बचेगी, एक तो 4a बचेगा, और जब हमारे पास -4 में से +1 जाएगा तो बचेगा कितना, -3, और ये एक किसका है, पहले वाला प्लस का बटे 2, और यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकाली है, यहाँ पर हमने निकाली है वैल्यू किसकी, पी की। पी का मतलब है हमने यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस में वैल्यू हमारी ये नहीं आएगी, ये किस में वैल्यू आएगी, हमारे पास प्लस में वैल्यू आएगी। तो अब आप लोग बताओ, हमारे पास जब ये p बराबर √4a - 3 + 1/2 आया है तो ये कौन सी कंडीशन में आया है, ये उस कंडीशन में आया है यदि हमारे पास यहाँ पहले प्लस देता है तो शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ तो प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ से शुरुआत होगी, ये प्लस से हुई है शुरुआत या माइनस से शुरुआत हुई है, ये तो प्लस ही होगा, यहाँ से माइनस से शुरुआत हुई है या फिर प्लस से। ये वैल्यू क्या यही प्राप्त हुई जो हमने यहाँ पर लिखी थी पहले ही सबसे, कैसे आई, क्यों आई, ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास जो ऊपर लिखी हुई है √4a - 3 - 1/2 हमें प्राप्त होगी। कहाँ से प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, कोशिश करना आप लोग करने की, बस जो पहले मैंने इक्वेशन साफ कर दी हैं उसमें q की वैल्यू, q की फॉर्म में ये वैल्यू लानी है, जैसे मैंने p की फॉर्म में ये लिखा है वो q की फॉर्म में लानी होगी। उसके बाद q बराबर हमारा क्या होगा, √4a - 3 - 1/2, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से भी यदि इस प्रकार के सवाल बन जाते हैं, ये तो हमारे हुए, इस प्रकार के एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं। अभी सवालों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होना आप लोग। अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं, और मिक्स आकर के यहाँ एक तो हमसे यही पूछ सकता है x + y क्या होगा, x + y या फिर p + के q हो क्या होगा, ऐसे आप लोग रख लो, p + का q क्या होगा, तो p + q क्या होगा, p की वैल्यू है ये, q की वैल्यू है ये, तो हमारे पास √4a - 3 बटे 2 + 1/2 प्लस पूछा है √4a - 3 बटे 2 - 1/2, ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 एलसीएम आएगा और 2 √4a - 3 ये कट जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त होगी, 4a - 3 हमें प्राप्त होगी। किसकी वैल्यू, p + q की वैल्यू। यदि इनको कंबाइन करके पूछता है तो हमारे पास p + q की वैल्यू √4a - 3 हमें प्राप्त होगी। उसके बाद हम लोग p - q की बात करते हैं, तो p - q की आप लोग जब बात करोगे तो हमारे पास इनको घटा करके लिखना है, और जब आप लोग घटाओगे तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, देखो एक ही मिलेगी, एक कैसे आई उसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, -4a - 3 बटे 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और आधा कितना होता है, 1 होता है,
जो किसकी वैल्यू है, p माइनस क्यू की वैल्यू है। और p गुणा q क्या होगा, कोशिश करना आप लोग खुद ही करने की कि p इंटू क्यू हमारे पास क्या होगा। ये जो बात मैंने आपके लिए लिखी हैं, समझाई हैं, क्या आपको समझ में आई हैं? हाँ ना तो आपको बोलना ही पड़ेगा। हाँ ना जब तक आप लोग नहीं बोलोगे तो मैथ आपको समझ में आने वाला नहीं है। और वीडियो रिकॉर्ड होती है, कोई भी एक्स्ट्रा बात हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग पढ़ाई की ही बात करते हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं। अब हम लोग 2-3 इसके सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 सवालों की, क्या हमारे पास इनके आंसर होंगे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, यदि हमारे पास यहाँ पर प्लस ही प्लस होता तो हम लोग क्या करते, तब लगाते हम लोग √4a + 1/2, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते। यदि यहाँ पर कंप्लीट माइनस माइनस ही होता तब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते, √4a + 1 - 1/2। लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिव है, यानी अल्टरनेट का मतलब है पहले प्लस है फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस। तो उसके लिए अभी हमने जो फॉर्मूले निकाले हैं वो कहाँ से आए थे, उनके बाद उनको हमें यूज़ करना है। तो ध्यान दो, यहाँ पर यदि प्लस ही प्लस होता तो हमारे पास फैक्टर कर लेते, बड़ी वैल्यू आंसर है। यहाँ पर इनके फैक्टर नहीं होते तो हम लोग उसमें फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते, लेकिन यहाँ प्लस से शुरुआत हुई है तो इसका फॉर्मूला अभी हमने निकाला है √4a - 3 + 1/2, ये हमारे पास होगा। और यहाँ पर उसके बाद करते हैं तो यहाँ हमारे पास होगा 4a - 3, माइनस से शुरुआत है तो -1/2। यहाँ पर वैल्यू हमें रखनी है, a क्या है, a है हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, a क्या है जो वैल्यू हमें दी गई है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, देखो 4a मतलब 48, समझ गए ना, 12 चौक 48 माइनस के 3 प्लस 1/2, क्या बचेगा 45 रूट प्लस के 1/2। ये हमारे पास वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू होगी √12 + √12 माइनस √12 + √12 माइनस √12, इन्फिनाइट तक जाता है तो। लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू की हम लोग बात करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 4 × 7 माइनस के 3 माइनस 1/2, ये वैल्यू हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो क्या वैल्यू आएगी, देखो 7 चौक 28 माइनस 3 कितने हुए 25, और √25 का मतलब है 5, और 5 में से 1 जाएंगे 4/2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2, इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर ये प्लस और माइनस माइनस होते तो कैसे हम लोग उसको करते हैं, ये बात तो आप लोग समझ पाए होंगे लास्ट वीडियो में, क्योंकि ये कंप्लीट मैंने आपको समझाया है। तो ये ऐसे हमारे और डिजिट दे सकता है, कर तो आप लोग उनको कैसे सकते हो, और भी सवाल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ कुछ 11 मान लो, 13 मान लो, 15 मान लो, कुछ भी आप लोग यहाँ मान के वैल्यू कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग 2-1 सवाल कर लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करा देता हूँ। फिर हम लोग अब अगले पॉइंट में, जो हमारे पास ये कौन से पॉइंट थे, ये पॉइंट थे हमारे पास 5 नंबर और 6 नंबर। फिर हम लोग बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट की और 8 नंबर पॉइंट की। कैसे होंगे वो पॉइंट ऐसे होंगे, देखो a प्लस, अब मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ देगा यहाँ पर, b a प्लस के b a, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक, यानी उसके मल्टीप्लाई में कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर ये देगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, एक तरीका ये होगा, और उसके बाद यहाँ माइनस माइनस माइनस, यानी ये मल्टीप्लाई में देगा। इसका क्या बेसिक है, कहाँ से क्या आता है, √4a + b² + v/2, ये कहाँ से आया, क्यों आया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आए, जो 2 पॉइंट मैंने आज समझाने की कोशिश की है। हाँ ना आप लोग ज़रूर बोला करो, है ना, कमेंट भी आप लोग लिखा करो, और इतना शानदार तरीके से जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि
कि आप लोग इसको क्या करो, शेयर किया करो, जो वीडियो को लाइक किया करो, है ना। तो पढ़ाई करो आप लोग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करो आप लोग। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।